गुड इवनिंग। अगेन वन क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन। तो ये बेसिकली जो एक ऑटोबायोग्राफी है मलाला की। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की जो फेमस चाइल्ड थी, जो जिसने टेररिस्ट के अगेंस्ट में बोला कि दैट वी वांट टू स्टडी, गर्ल्स वांट टू स्टडी। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने जो लिखी है वो क्रिस्टीना लैम के साथ में लिखी है। ही इज़ द को राइटर। तो स्टार्ट करते हैं। वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ऑटोबायोग्राफी, आई एम मलाला, co-written by Christina Lamb. Malala talks about how she misses her home and life in Pakistan. She also talks about how much life has changed for her and her family since they left her country. तो जब मलाला ने इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया टेररिस्ट के अगेंस्ट में, तो इनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा ऐसा लग रहा है, एंड दे सेटल इन यूके। तो वो कैसे अपनी जो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी उनका जो घर था और इसकी जो लाइफ थी वो कैसे मिस करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा है। So our house feels big and empty. It sits behind an electric iron gate, and it sometimes seems as if we are in what we in Pakistan call a sub jail. तो हमारा जो हाउस है ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान में जैसे सब जेल होती है उस तरह का हाउस लग रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन गेट है और बहुत बड़ा है, बट खाली है। At back there is a large garden with lots of tree and a green lawn for me and my brothers to play cricket on. और पीछे में एक लार्ज ग्रीन लॉन है जहाँ मेरे ब्रदर्स और हम क्रिकेट खेल सकते हैं। बट देर आर नो डू रूफ टॉप टू प्ले ऑन, नो चिल्ड्रन फाइटिंग विद काइट्स इन द स्ट्रीट्स। तो वो जो पाकिस्तान में वो सब चीज़ें याद करती जब वो छत पे खेलते थे और बाकी चिल्ड्रन के साथ झगड़ते थे काइट्स के लिए। नो नेबरिंग नेबर्स कम इन टू बोरो ए प्लेट ऑफ राइस फॉर अस टू आस्क फॉर 3 टमाटोज़। और जैसे वो पाकिस्तान में जब उनके नेबर्स उनके एक प्लेट राइस मांगने आ जाते थे या वो 3 टमाटो मांगने चले जाते थे, वो सब चीज़ें इनको वो सब मिस कर रही है। वी आर जस्ट ए वॉल डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट हाउस बट इट फील्स माइल्स अवे। वो उनके नेबर जो हैं बस एक दीवार के बगल में ही हैं, बट ऐसा लग रहा है बहुत दूर है। If I look out, I see my mother wandering around the garden, her head covered by a shawl, feeding the birds. मैं जब बाहर देखती हूँ तो मेरी मदर दिखती है जो उन्होंने शॉल ओढ़ रखा है और बर्ड्स को फीड कर रही है। She look as if she is singing. Maybe that tapa she likes. Maybe वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई जो उनका टापा उनका जो वहाँ का फोक म्यूज़िक है वो ये गा रही है। शी लाइक जैसे डोंट किल डोव्स इन द गार्डन, यू किल वन एंड द अदर्स वोंट्स कम। डोव्स को मत मारो, अगर एक को मारोगे तो वो अदर्स जो है बाकी नहीं आएंगे। शी गिविंग द बर्ड द रिमेन्स ऑफ आवर डिनर फ्रॉम द नाइट बिफोर एंड देयर आर टीयर इन हर आइज। जो वो जो दे रही थी, जो कल रात का जो डिनर बच गया था वो बर्ड्स को दे रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। वी ईट मच द सेम हियर एंड वी एज वी डिड बैक होम, राइस एंड मीट फॉर लंच एंड डिनर, while breakfast is fried eggs, chapatis, and sometimes also honey, a traditional started by little brother Atal through his favorite Birmingham discovery is Nutella sandwiches. तो वो वैसा ही खाना खाते हैं जैसे पाकिस्तान में खाते थे, मीट और राइस लंच एंड डिनर में, और ब्रेकफास्ट में फ्राइड एग, चपाती और समटाइम्स ऑल्सो हनी। हनी उन्होंने ट्रेडिशन जो है अभी अभी स्टार्ट किया था उसके बदल, जिसका नाम है अटल, जो ब्रह्मिंगम डिस्कवरी उसने करी थी न्यूटेला सैंडविच से। बट देर वॉज ऑलवेज लेफ्ट ओवर, बट हमेशा कुछ ना कुछ बच जाता था। माई मदर इज सैड अबाउट द वेस्ट ऑफ फूड। उसकी मदर सैड होती थी जैसे जैसे वेस्टेज होता था फूड का। आई नो शी इज़ रिमेम्बरिंग ऑल द चिल्ड्रन वी फेड इन आवर हाउस सो दे वुड नॉट गो टू स्कूल एंड एम्प्टी स्टमक्स। वो जानती थी कि वो अपनी चिल्ड्रंस को याद करती थी जो घर में जो उनको खाना खिलाते थे और कोई एम्प्टी स्टमक ना जाए, वो इंश्योर करते थे। एंड वंडरिंग हाउ दे आर फेयरिंग नाउ। और अभी वंडरिंग करती होती है कैसे वो कर रहे होंगे। When I came home from a school in Mingora, I never found my house without people in it. जब वो मिंगोरा में थे तो हमेशा कोई ना कोई पीपल उनके घर में रहता था। Now I can't believe that I used to plead for a day of peace and some privacy to do my home school work.
और वो वहाँ पे वो एकदम बोलती थी कि मुझे बिल्कुल भी पीस नहीं मिलता, बिल्कुल प्राइवेसी नहीं मिलती है मेरा होमवर्क करने के लिए। हियर द ओनली साउंड इज़ ऑफ बर्ड्स एंड कुशाल्स एक्सबॉक्स। और यहाँ पे खाली साउंड थी, खाली बर्ड्स की, और जो एक्सबॉक्स जो कुशाल चलाता था, मे बी उसका ब्रदर होगा, उसकी ये साउंड आती थी। आई सिट अलोन इन माई रूम एंड डूइंग ए जिक्सा पजल एंड लॉन्ग फॉर गेस्ट। मैं वहाँ अपने रूम में बैठ के जिक्सा पजल कर रही थी, एंड लॉन्ग फॉर गेस्ट का मतलब है यहाँ पे उसकी डिज़ायर थी कि कुछ गेस्ट आए, बट ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पे, बिकॉज दैट कंट्री कल्चर इज़ डिफरेंट। ब्रिटेन का कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है। वी डिडंट हैव मच मनी एंड माई पेरेंट्स न्यू दैट वॉट इट वॉज लाइक टू बी हंग्री। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स को पता था कि कैसा होता है भूखा रहना। माई मदर नेवर टर्न एनी वन अवे। मैंने मेरी मदर ने किसी को निराश नहीं लौटाया था। वंस ए पुअर वुमन केम हॉट हंग्री एंड थर्स्टी टू आवर डोर। एक बार हम पुअर वुमन हमारे यहाँ आई थी, बड़ी प्यासी और भूखी थी। माई मदर लेट हर इन एंड गेव हर फूड एंड द वुमन वॉज सो हैप्पी। आई टच एवरी डोर इन द मोहल्ला। मोहल्ला एक जगह का नाम लगता है। वो बोली मैंने हर दरवाज़ा छुआ एंड दिस वॉज द ओनली वन ओपन। और यही घर का दरवाज़ा मेरे लिए ओपन था। शी सेड माई गॉड ऑलवेज कीप योर डोर ओपन वेर एवर यू आर। तो वो बोली कि आप मुझे लग गॉड आपका हमेशा दरवाज़ा ओपन रखे, कहाँ आप जहाँ भी आप रहें। आई नो माई मदर इज़ लोनली। मुझे पता था कि मेरा मदर लोनली है। शी वॉज वेरी सोशेबल। वो बहुत सोशेबल थी। ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ द नेबरहुड यूज टू गैदर इन द आफ्टरनून ऑन आवर बैक पोर्च एंड वुमेन हु वर्कड इन अदर हाउसेज केम टू रेस्ट। और जो सारी वुमेन जो थी हमारे जो पीछे पोर्च में था, सब लोग नेबरहुड की आती थी, और जो जो दूसरे घरों में काम करती थी वो रेस्ट करने भी वहाँ आती थी। नाउ शी इज़ ऑलवेज ऑन द फ़ोन टू एवरी वन बैक होम। बट अभी जो है वो हमेशा फ़ोन में रहती है, घर में बात करती रहती है। इट इज़ हार्ड फॉर हर टू हियर एज शी डज नॉट स्पीक एनी इंग्लिश। और उनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलती। आवर हाउस हैज़ ऑल दिस फैसिलिटीज़ बट व्हेन शी अराइव्स देयर वाज ऑल मिस्ट्रीज टू हर एंड समवन हैड टू शो अस हाउ टू यूज़ द ओवन, वॉशिंग मशीन एंड द टीवी। अभी तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है हमारे घर में, बट जब वो नई नई आई थी यहाँ पे तो ये सब चीज़ें उसके लिए अनजान थी, टीवी और वॉशिंग मशीन। और तो हमको किसी ने सिखाया ये सब। एज़ यूजल माई फादर डजेंट हेल्प इन द किचन। मेरे फादर हेल्प नहीं करते। आई टीज हिम अब्बा यू टॉक ऑन द वुमन राइट्स बट द मदर मैनेजेस एवरीथिंग। वो टीज करती थी मलाला कि भाई अब्बा आप तो बोलते हैं वुमन राइट्स के लिए, बट सब मदर को करना पड़ता है। यू डोंट इवन क्लियर द टी थिंग्स। तुम जो चाय पीने के बाद भी उनको क्लियर नहीं करते हो। देयर आर बसेस एंड ट्रेन बट वी आर अनश्योर अबाउट यूजिंग दैम। यहाँ पे बसेस और ट्रेन है बट हमको पता नहीं कैसे यूज़ करता है। माई मदर मिसेस गोइंग शॉपिंग इन चीना बाज़ार। मेरी मदर जो थी वह चीना बाज़ार पाकिस्तान में मिस कर रही है। पाकिस्तान में वो कैसे शॉपिंग करने जाती थी। शी इज़ हैप्पी सिंस माई कज़िन शाह केम टू स्टे। अब वो हैप्पी है जब इसका कज़िन जो मेरा कज़िन जो था जज शाह यहाँ पे आया था। He has a car and takes her shopping, but it's not the same as she can't talk to her friends and neighbors about what she bought. वो कार में लेके जाता था शॉपिंग के लिए, बट उसकी मदर जो थी खुश नहीं थी, बिकॉज वो अपने नेबर और फ्रेंड्स को बता नहीं सकती थी कि क्या क्या उसने ख़रीदा है। ये डोर बैंग्स इन द हाउस एंड माई मदर जम्प्स। डोर एक धड़ाम से बंद होता है, उसकी मदर एकदम जंप हो जाती है। जंप का मतलब थोड़ी सी घबरा जाती है। शी जम्प्स दिस डिस एट द स्लाइटेस्ट नॉइस। आजकल वो छोटी सी आवाज़ आहट से डर जाती है। शी ऑफन क्राइज देन हग्स मी। मलाला इज़ अलाइव सी सेज। मलाला अभी भी जिंदा है, वो बोलती है। नाउ शी ट्रीट मी एज इफ आई वॉज हर यंगेस्ट रदर देन एल्डेस्ट। ऑल दो मलाला जो है ये एल्डेस्ट चिल्ड्रन है, बट जो है वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो उनकी यंगेस्ट चाइल्ड हो। आई नो माई फादर क्राइज टू। मुझे पता है मेरे फादर भी रोते हैं। ही क्राइज वैन आई पुश माई हेयर टू द साइड एंड ही सी द स्केयर ऑन माई हेड एंड ही क्राइज वैन ही वेक्स अप ऑन फ्रॉम एन आफ्टरनून नैप टू हियर हिज चिल्ड्रन वॉइसेज इन द गार्डन एंड रियलाइज विथ रिलीव दैट वन ऑफ देम इज स्टिल माइन। उसके फादर जब भी मेरे सर की तरफ देखते हैं, मेरी जो घाव हुआ था उसका निशान अभी भी है। और वो कई बार उठ जाते हैं आफ्टरनून में, जब वो नींद से उठते हैं और चिल्ड्रन की वॉइस सुनते हैं, और फिर भी उनको रियलाइज़ होता है कि, और रिलीफ लगता है कि अभी भी वो ज़िंदा है, वो उनकी बेटी ज़िंदा है। ही नोज़ पीपल से इट्स हिज फॉल्ट दैट आई वाज शॉट। उनको पता है, लोग बोलते हैं कि
कि उनको जो मुझको जो गोली लगी थी वो उसके फॉल्ट के कारण लगी थी, फादर के फॉल्ट के लगी थी. Then he pushed me to speak up like a tennis dad trying to create a champion. Tennis dad trying to create a champion का मीनिंग यह दिया है, a parent pushing his child to excel. ये पेरेंट जब पुश करते हैं कि भाई आप अच्छा करो अपने चाइल्ड को, तो उसको ये सेइंग है, ये फ्रेज है. एज इफ आई डोंट हैव माई ओन माइंड, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अपना माइंड है ही नहीं है मेरे. इट इज़ हार्ड फॉर हिम, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है. ऑल ही वर्क फॉर ओवर ऑलमोस्ट 20 years हैज़ बिन लेफ्ट बिहाइंड. वो जिन्होंने भी उतना भी जो 20 साल में काम किया था वो सब कुछ वहीं छूट गया. द स्कूल ही बिल्ट अप फ्रॉम नथिंग, जो स्कूल उन्होंने एकदम स्क्रैच से चालू किया था, विच नाउ हैज़ 3 बिल्डिंग्स विथ 1100 पीपल्स. और वो उस स्कूल के अब 3 बिल्डिंग्स हैं और 1100 बच्चे हैं, उसमें 1100 स्टूडेंट्स हैं एंड 70 टीचर्स हैं. आई नो ही फेल्ट प्राउड ऑफ वॉट ही हैड क्रिएटेड. ए पुअर बॉय फ्रॉम नैरो विलेज बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट माउंटेन्स. एक छोटे से गांव से वो आए थे और उनको बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने इतना बड़ा अपना स्कूल खोला. ही सेज इट वाज एफ यू प्लांटेड ए ट्री एंड नर्चर्ड इट एंड यू हैव द राइट टू सिट इन इट शेड. वो बोलते हैं कि मैंने एक इट इज़ ऐसा, ये ऐसा है जैसे तुमने एक ट्री प्लांट किया हो और उसको बड़ा किया हो और तुम्हारा उसके ऊपर राइट है कि तुम उसकी छाया में तुम बैठो. His dream in life was to have a very big school in Swat. Swat एक स्टेट है वहाँ का या सिटी है पाकिस्तान का. प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ही उनका ड्रीम था. टू लिव पीसफुली एंड टू हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. In Swat, he had achieved respect and status in society through his activities and the help he gave people. और स्वेट में उन्होंने जो अचीव किया था, रेस्पेक्ट अचीव किया था, स्टेटस अचीव किया था सोसाइटी में, उनकी एक्टिविटी की वजह से और उन्होंने जो पीपल को हेल्प करी थी उस वजह से. ही नेवर इमेजिन लिविंग अब्रॉड, वो कभी भी नहीं सोचे थे कि वो बाहर जाके रहेंगे. एंड ही गेट्स अपसेट व्हेन पीपल सजेस्ट ही वांटेड टू कम टू यूके. और वो जब अपसेट हो जाते हैं जब पीपल बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वो यूके में आना चाहते हैं. A person who has 18 years of education, a nice life, a family who throw him out just as you throw a fish out of water for speaking for girls educations. और गर्ल्स एजुकेशन की बात करने की वजह से उनको बाहर भगा दिया गया था. ऑफन ओवर मील्स वी टॉक अबाउट होम एंड ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स. जब भी हम खाने पे बैठते हैं तो हम वो चीज़ें याद करते हैं. वी मिस एवरीथिंग, even smelly streams. Already some of the things from Swat seem like a story from a distance plate, like somewhere I have read about. My father spends much of his time going to conferences on education. उसके फादर जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए. आई नो इट्स ऑड फॉर हिम नाउ पीपल वांट टू हियर हिम बिकॉज ऑफ मी. उनको थोड़ा अजीब सा लगता है कि बिकॉज उसके पिताजी को लोग उससे सुनना चाहते हैं बिकॉज वो उनकी बेटी है. नॉट द अदर वे अराउंड. आई यूज टू बी नोन एज हिज डॉटर. वो उनकी डॉटर की तरह जानी जाती, वो डॉटर जाना जाती थी उनके बिकॉज उनके फादर की वजह से. बट अभी कुछ और है, अभी उसके फादर उसकी डॉटर की वजह से जाने जाते हैं. When he went to France to collect an award for me, he told the audience, in my part of the world, most people are known by their sons. मेरे देश में ज़्यादातर लोग उनके पिता अपने बेटे की वजह से जाने जाते हैं. बट आई एम वन ऑफ द फ्यू लक्की फादर नोन बाय हिज डॉटर. और वो फ्यू लक्की फादर है जो अपनी डॉटर की वजह से जाने जाते हैं. आई डोंट वांट टू बी थॉट as a girl who was shot by the Taliban, but the girl who fought for education. मैं इस तरह से नहीं जानी चाहती हूँ कि जो गर्ल जो तालिबान के द्वारा मारी गई हो या जो गोली मारी गई हो, बट जो मैं उस तरह से जाना चाहती हूँ जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए लड़ी थी. दिस इज़ द कॉज टू विच आई वांट टू डिवोट माई लाइफ. ये एक कॉज है, जो कॉज का मीनिंग दिया है, ये एक एम है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में जिसके लिए अपनी लाइफ डिवोट करना चाहती हूँ. मलाला बोल रही है. ऑन माई 16 बर्थडे आई वॉज इन न्यूयॉर्क टू स्पीक एट द यूनाइटेड नेशंस. मुझे यूनाइटेड नेशन में बोलने का मौका मिला उसके 16 बर्थडे में. स्टैंडिंग अप टू द एड्रेस
to address an audience inside the vast hall where so many world leaders had spoken before was daunting. वहाँ पे सब लोगों के बीच में बोलना, इतनी बड़ी ऑडियंस की जहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यंग वर्ल्ड के लीडर बोल चुके हों, ये एक बहुत बड़ा फ्राइटनिंग और डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा था उसको. बट आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड टू से, बट उसको पता था वो क्या बोलना चाहती है. दिस इज़ योर चांस मलाला, आई सेड टू माई सेल्फ, ये तुम्हारा चांस है, मलाला बोली. ओनली 400 पीपल आर सिटिंग अराउंड मी, बट व्हेन आई लुकड आउट आई इमेजिन मिलियंस मोर. मैंने जैसे ही मुझे देखा, मैंने इमेजिन किया कि बहुत सारे लाखों लोग हैं. आई डिड नॉट राइट माई स्पीच विद द यूएन डेलीगेट्स इन माइंड. मैंने अपनी स्पीच यूएन डेलीगेट्स को माइंड में रख के नहीं लिखी थी. आई रोट इट फॉर एवरी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड हु वुड मेक ए डिफरेंस. मैंने उनके लिए लिखा था अराउंड द वर्ल्ड, जो जो लोग हैं, जो लोग डिफरेंस बना सकते हैं वर्ल्ड में. आई वॉन्टेड टू रीच पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, दोज चिल्ड्रन फोर्स टू वर्क एंड दोज हु सफ़र फ्रॉम टेररिज्म और लैक ऑफ चिल्ड्रन. मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहती थी जो पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, जो चिल्ड्रन जो जिनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, और जो सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म की वजह से और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से. डीप इन माई हार्ट आई होप टू रीच एवरी चाइल्ड हु कुड टेक करेज फ्रॉम माई वर्ड्स एंड स्टैंड अप फॉर हिज और हर राइट्स. मैं अपने हार्ट में डीप में ये सोच रही थी, मैं ये उम्मीद कर रही थी एवरी चाइल्ड तक पहुँचूँ जिसको करेज हो, फ्रॉम माई वर्ड से करेज मिले, थोड़ी बहादुरी मिले, एंड स्टैंड अप, खड़े हों वो अपने राइट्स के लिए. आई कॉल्ड ऑन द वर्ल्ड्स लीडर टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड. लेट अस पिक अप आवर बुक्स एंड आवर पेन्स, आई सेड. दे आर आवर मोस्ट पावरफुल वेपन. यही हमारे मोस्ट पावरफुल वेपन है, हमारी बुक्स और हमारे पेन्स. वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, ये उसने स्लोगन दिया. आई डिड नॉट नो हाउ माई स्पीच वॉज रिसीव्ड अनटिल द ऑडियंस गेव मी ए स्टैंडिंग ओवेशन. तो ये मलाला ने एक बड़ा मोटिवेटिंग टाइप का स्पीच दिया उन्होंने 16th बर्थडे में. तो दैट वाज द चैप्टर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.